हाँ, तो बच्चों मैं सेकंड पार्ट डालूँगी। एक्चुअली वीडियो बहुत जल्दी-जल्दी बड़ा हो जा रहा है, तो मैं बहुत स्पीड में बोलती जा रही हूँ, माफ़ कीजिएगा कोई गलती होने से। तो हमारे परमात्मा और माता की रानी के आशीर्वाद से मैं दोबारा इस वीडियो को आगे प्रोसेस कर रही हूँ। जैसे मैं बता रही थी आपको कि हमारा हाँ मकसद यही होना चाहिए, हम भीड़ की हिस्सा ना बने। हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, अपनी चेतना स्तर को बढ़ाने के लिए हमें जितनी भी ज्ञान अर्जन करना पड़े करें। ये ज़रूरी नहीं है आप मेडिटेशन में बैठ जाए। मेडिटेशन अगर नहीं हो रहा है, मंदिर जाके पूजा कर रहे हैं, कोई भगवान का मीनिंग नहीं है। हर भगवान हमारे लिए एक एक एनर्जी का प्रतीक है, हमारे भगवान। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं, हमारी माँ आदि शक्ति और जो हमारे निराकार परम पिता जब ये संसार की रचना की, जैसे कि आपको मैंने बताया था शुरुआत में हमारे जैसे कि अपने ब्रह्मा बाबा के, हम सब तनधारी जितने हैं हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। ब्रह्मा बाबा ब्रह्मदेव की पूजा नहीं होती है क्योंकि उनमें सब चीज़ आते हैं। तो इसीलिए हम अगर ब्रह्मा बाबा के, आखिर हम सब चीज़ रहने से भी हम ब्रह्मा बाबा के ही बच्चे कहलाते हैं। अगर हम ब्राह्मण बने, हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे, कोई शूद्र होता है, ब्रह्मा बाबा के बच्चे कोई दूसरा कुछ होता है, लेकिन हम ब्रह्म बाबा के बच्चे, हम ब्राह्मण बच्चे हैं। तो आप समझ जाइए मेरे मतलब, जैसे कि मैं ब्रह्मा बाबा के ब्राह्मण बच्चे इसीलिए बोलते हैं, हमारे जो गुण होनी चाहिए वो रजोगुण होनी चाहिए, सतोगुण होनी चाहिए, जो कि हमें अपनी गुणों को अच्छा रहना चाहिए। तो हम कोई ऐसा नहीं, अगर आप बोलोगे हम असुर के बच्चे हो तो आपका गुण असुरी आएगा। तो हम ब्रह्मा बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, तो हम ब्राह्मण बच्चे के अनुसार हमें ब्राह्मण जीवन पहले धारण करना है, सात्विक रहना है, सत्य के मार्ग पे चलना है, अच्छी बातें बोलना है, दूसरों को प्यार करना है, दूसरों से स्नेह रखना है। वो भी आप कैसे करोगे वो भी मैं आपको बताती हूँ आगे। तो दूसरी बात यह है कि अब सेकंड में विष्णु अवतार, जिसे मैंने आपको स्टोरी बताया था, जिससे पहले जो चलाया था, विष्णु अवतार के रूप थे, वो हमारे पालन करता है। शंकर भगवान जो विनाश करता है, मतलब वो हमारे अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, माया का विनाश करते हैं, संसार का विनाश नहीं करते हैं। गलत कुछ मत समझिएगा। शंकर भगवान शिव बाबा के ही बच्चे हैं। वो निराकार परमपिता जो होते हैं ना, उनका कोई जन्म होता है ना मृत्यु होता है। पर उसके बाद जैसे जैसे दोस्तों युग नीचे नीचे आता गया, राम भगवान विष्णु भगवान का ही स्वरूप में जब जन्म हुए, फिर उसके बाद कृष्ण भगवान जन्म हुए, फिर वही भगवान ऑलमाइटी का रूप थे कृष्ण भगवान भी। फिर उसके बाद जाके आप देखेंगे जिसे कलयुग, त्रेता युग आया। त्रेता युग में 50-50% पाप पुण्य का चक्र चलता रहा। उसके आगे का मैंने स्टोरी बताया, तो इसको मैं रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके आगे के बारे में मैं आपको बताऊँगी जल्दी से, इसीलिए मैं जल्दी स्पीड में बोल रही हूँ। तो जैसे त्रेता युग में जैसे चला, अभी कलयुग का समय मैं बता रही हूँ। सिर्फ एक मकसद है दोस्तों, कलयुग में हमको जीना कैसे है। तो कलयुग में बस जैसे दोस्तों समय आया है, अभी पुण्य का परसेंटेज 25% है और पाप का परसेंटेज 75% हो गया है। बिकॉज आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं हमारे मनुष्य का इस दुनिया में आने का मकसद जो है, जो हम तेज गति से हम मतलब जो बोलते हैं कलयुग का समापन का समय है, कलयुग समाप्त होगा। तो दोस्तों मैं ये बात बता दूं, अगर आप अभी तक सोए हुए हैं तो आपके लिए यही नर्क है, अगर आप जाग रहे हैं तो आपके लिए यही स्वर्ग है। और कलयुग का समापन उनके लिए होगा जो भोग विलास में लिप्त हैं, जो ईश्वर के मार्ग पे हैं, सत्य की खोज पे हैं, अपनी चेतना स्तर को बढ़ा रहे हैं। तो उनके लिए कुछ नहीं होगा, उनके लिए हमेशा ये सतयुग कहलाएगा। तो ये ना समझें कि आप इंतज़ार कर रहे हैं कहीं से साइक्लोन आएगा, कहीं से तूफान आएगा, कहीं से ये होगा तो सब मर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, ये दुनिया सृष्टि है, इसका अंत नहीं है। बाकी आपको अपने चेतना का कैसे, किस लेवल तक आपको मतलब बढ़ाना है, वो हमारे अपने ऊपर डिपेंड है दोस्तों। जैसे कि अब इस कलयुग में हमें क्या करना है कि जीने का हमें सही ये आना चाहिए, सलीका आना चाहिए। आप तो सच एक देखा जाए तो जैसे हमारी माँ आदि शक्ति जब मैं ये सारे रूप में जब आए, ये दोनों के अंश, सब के सब ये दोनों के अंश है, निराकार शिव बाबा और माँ आदि शक्ति। जैसे कि ये जो प्रकृति है, ये माँ आदि शक्ति की एनर्जी है। प्रकृति जो है, इसी में ही, यही प्रकृति में जो एनर्जी है, हर
कोई एनर्जी में भगवान का रूप धारण किए हुए, जैसे हमारे माँ संतोषी है, माँ अम्बे को पूजा कर रहे हैं, माँ काली को पूजा कर रहे हैं, माँ श्री राम को पूजा कर रहे हैं, साईं बाबा को पूजा कर रहे हैं, हम जितने भी देवी देवता, हनुमान जी का पूजा कर रहे हैं, हर ईश्वर का एक एक प्रतीक है। हनुमान जी के भी आप मंदिर जाते हैं, बालाजी के भी मंदिर जाते हैं, उनके भी भक्त हैं, आप उनका भी परिचय देख सकते हैं, उनका भी रामायण में जो वर्णना किया गया देख सकते हैं। श्री राम भगवान के वो भक्त थे, यानी कि उनको भी बताया गया वो मानव तन मतलब शरीर जो है बंदर का रहते हुए भी ईश्वर के अलावा उनको कुछ नहीं दिखाई दिया। इतने बड़े राम भक्त थे, वो अपने हृदय में राम भगवान को रखते थे। उसी तरह हम मनुष्य भी बंदर हैं कहीं ना कहीं, हमारा मन तो भटकता रहता है, हम तो जीवात्मा, हमारा मन तो भटकता रहता है, हमें तो वो भड़काएगा, बंदर की तरह उछलेगा। लेकिन हनुमान जी की तरह हमें अपने प्रभु के प्रति समर्पित रहना है। हमें वो भी हमें दर्शाता है, माँ शक्ति वो भी हमें दर्शाती हैं कि हमें भी अपने अष्ट शक्ति धारण करना है। अगर हम माता को पूजा कर रहे हैं, हमारे अंदर त्याग नहीं है, स्नेह नहीं है, अगर हमारे अंदर दूसरों के प्रति प्रेम भाव नहीं है, हमारे अंदर अगर शक्ति नहीं है, तो हम माता के मंदिर क्यों जाते हैं? ये बोलने जाते हैं क्या हम भगवान को कि भगवान हमें नौकरी दे दे, भगवान हमें पैसा दे दे, भगवान हमारा बच्चा पैदा कर दे, भगवान हमारी शादी करा दे। भगवान से ये तुच्छ चीज़ नहीं मांगना है, ये हमारी माँ प्रकृति है। हम सब बच्चे एक दूसरे से जुड़े हुए, पूरे माँ प्रकृति जो है, शिवलिंग देखा है ना आपने? शिवलिंग जो है, ये माँ प्रकृति जो है, जो नीचे में शिवलिंग के नीचे में जो गोल होके रहता है ना, वो ही मेरी माँ प्रकृति है, हमारी माँ प्रकृति है, जो आदि शक्ति का वो एनर्जी है, जो कि हम 5 तत्व से बनते हैं। मतलब हमारे अंदर जल वायु अग्नि और जल वायु अग्नि धरती और क्या है एक आकाश है ना। तो ये जो 5 एनर्जी है, जो ये प्रकृति है, वही माँ आदि शक्ति का अंश है और हमारे अंदर निमित है वो चीज़। यानी कि हम हो गए ना, माँ शक्ति के अंश हो गए ना, हम प्रकृति हो गए ना। तो हमारी जो प्रकृति है, इस विश्व ब्रह्मांड में पूरी एनर्जी है। वो आपकी थॉट जैसे होती है, आपका विश्व ब्रह्मांड जो है वैसे प्रभावित होता है। आपकी अच्छी सोच है, प्योर सोच है, आप ईश्वर के प्रेम में जड़ित रहते हो, परमात्मा को हर पल याद करते हो, तो वो जो माँ प्रकृति की जो एनर्जी है ना, वो प्योर भगवान का एनर्जी आपको पूरा प्राप्त होता है। समझ रहे? अगर आपके मन में द्वंद्व भाव है, किसके लिए क्रोध है, लोभ है, मोह है, किसके लिए ईर्ष्या है, तो वो आपके अंदर की प्रकृति क्या होती है, उसके अपोजिट हो जाती है, जो कि हमको बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना। उसको लात मार के भगाना है। वो अपनी जगह में एक्चुअली बिल्कुल नहीं चाहिए, बोल नहीं सकती, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी आप सभी से। एक्चुअली हमको दोस्तों, अब यह माँ प्रकृति है, तो मैं इसके लिए क्षमा मांगती हूँ अपने माता पिता से। तो जो कि ये अपने माता पिता का काम ही यही है, अपने सारे बच्चों को अपने अंदर सीमित रखे हैं। और हम बच्चों का ये काम है, जो जिस जगह में है वो रहने दीजिए। हमें शिवमय होना है ना। हमें शिवमय होना है। कैसे? मतलब जीवन मुक्ति, दुख आए सुख आए जो भी है, ये प्रकृति से हम बने हैं। जो कि हम बोलते हैं, अगर आप वेद शास्त्र का ज्ञान अर्जन करेंगे तो समझ में आएगा, ये प्रकृति के अंदर जो भी कुछ है ये माया है, मनुष्यों के लिए माया है। ये शरीर जो है ये भी माया है, ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति क्या काम है, वो हमारी सृष्टि माँ है, उनका काम है सृजन करना, विनाश करना। हमारा शरीर का भी जन्म होता है, मृत्यु होता है, उसी तरह ये सब डुप्लीकेट है, ठीक है। और जो शिव में जो लिंग स्थापित होता है, शिवलिंग जो मैंने बता रहा था, वो जो माँ शक्ति है, और जो लिंग है वो हमारे परम पिता परमात्मा का सिंबल है, वो हमारी आत्मा है। यानी कि आप ये मत सोचिए आपकी आत्मा अलग है, मेरी आत्मा अलग है, उसकी आत्मा अलग है। आत्मा किसी की अलग नहीं हो सकती। दुनिया में सिर्फ एक आत्मा जो है उसको ही हम परमात्मा कहते हैं, ठीक है। और वो जो शिवलिंग जो नीचे में जो माँ शक्ति होती है, वो प्रकृति दर्शाती है, इस दुनिया में स्थापित है। हम जिसका पूजा करते हैं, हम अगर उनका मतलब ही नहीं जानते, उनका पूजा करने का क्या मतलब है,
अगर हम अपनी माँ प्रकृति को प्यार नहीं करते, अपनी माँ धरती को प्यार नहीं करते, अगर हम इस दुनिया में हैं, अपने परमपिता को नहीं पहचान सकते, तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब है। अगर आप कोशिश करोगे तो यही माँ प्रकृति आपको माया में नहीं घेरेगी, आपको ज़रूर अपने पिता तक पहुँचने में मदद करेगी। आप तो दिन भर माँ प्रकृति के माया में ही उलझे अगर रहोगे, मेरा अधिक हो जाए, मैं अधिक कमा लूँ, मैं अधिक पैसा खा लूँ, मेरा बच्चा पल जाए, मेरा परिवार पल जाए, सब झूठा है। आप कुछ नहीं लेके जा सकते ऊपर में, सब कुछ आपको यहाँ छोड़ना है। आप यहाँ खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही जाओगे। सिर्फ एक चीज़ लेके जाओगे, और जहाँ जाओगे यहाँ की हमारे लाइफ तो ऐसे जीना चाहिए हमें, हम यहाँ जी रहे हैं, हमारे लिए गोल्डन जुबली है, मरेंगे तो हमारे लिए डायमंड जुबली होगा। हम अपने माता के साथ जी रहे हैं, जाने के बाद पिता परम पिता के साथ ऐश करेंगे, है ना। वही हमारे साजन प्रियतम, हमारे परम पिता, हमारे सब कुछ वही है हम सभी बच्चों के लिए। तो आप हमसे अलग नहीं हो कि हम आपसे अलग नहीं है। तो हमारे अंदर मैत्री भाव कब आता है, जब हम ये जान जाते हैं हमारे अंदर जो प्रकृति, जो शिव शक्ति का जो आधार मैं बता रही हूँ थी आपको, हमारे परम पिता के जो हम अंश हैं, हम सारे बच्चे, तो हमारे अंदर सब चीज़ आती है। पेड़ पौधे, झरने और फूल पहाड़, जीव जंतु सब हमारे अंदर आते हैं। तो इसीलिए हमको क्या है ना, हर किसी से मैत्री भाव हो जाता है। अगर आप किसी से मैत्री भाव नहीं करते, मतलब आप परमात्मा को दुखी करते हैं। हम अपने परमात्मा को कैसे दुखी करें, हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम सब तो एक है ना। आत्मा तो सिर्फ एक ही है, हम सब जीवात्मा है, हम सब जीवात्मा है। तो हम सब जीवात्मा है, मतलब मनुष्य कभी ईश्वर नहीं बन जाएगा। हम अगर आपको कोई ईश्वर के श्री चरणों के कमल के आशीर्वाद से, परमात्मा के आशीर्वाद से अगर हम उनके बच्चों को, किसी को ज्ञान मिला है, तो ज़रूर बात है हम सभी बच्चे अपना ज्ञान बढ़ा के अपने बाबा के पास पहुंचने की अगर आपको कोई सजेस्ट कर रहा है तो आप लीजिए ना, आपको किसने रोका है। जीवन मुक्ति से परे मतलब आपके परिवार सब मिथ्या है, आपके घर परिवार मिथ्या है, ये दुनिया माया है, कोई अपना नहीं है, ये शरीर माया है, सब चले जाना है। आप खुद सोच के देखिए। लेकिन अगर हम इस दुनिया में आए, ठीक है, आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि हम तो शादी कर लिए, बच्चे पैदा कर लिए, अभी हमारा घर परिवार बना लिए, तो हम क्या करें, छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ईश्वर कहते हैं स्वयं अपनी हम स्वेच्छा जो सोचते हैं हम उसका निरादर कभी ना करें। अगर आपने कर लिया तो कोई बात नहीं, ये आपका कर्म बंधन है, इसको बहुत ही प्यार से निभाइए, बहुत ही प्यार से निभाइए। बट अपने साथ साथ अपने परिवार को अपना ना समझे, सबको अपना समझे, अपने परिवार को भी लेके चले, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें, अपने बच्चों की रिस्पेक्ट करें, अपने पति की रिस्पेक्ट करें, अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करें, अपने पड़ोसी की रिस्पेक्ट करें, सारे जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी के प्रति सहानुभूति रखें। हर किसी के लिए हम इस माँ धरती के लिए, धरती माँ के लिए और अपनी प्रकृति के लिए हमारा फ़र्ज़ है, हम क्या कर सकते हैं करें, है ना। तो ऐसा हमें कभी नहीं समझना चाहिए कि सब जो कर रहे हैं हम तो वही कर रहे हैं, क्या हो गया। आप ये ना समझे कि हमने बहुत तरक्की किया। आप अपने आप से एक बार ज़रूर पूछना, हमने किस चीज़ का तरक्की किया। अपनी चेतना का तरक्की करने के लिए आपका ज्ञान मार्ग जो होता है ना, सबसे बेस्ट तरीका है। अच्छे से अच्छे सारे ज्ञान शास्त्र सब खोज डालिए। अब मैं एक बात बताती हूँ दोस्तों, मैं प्रभु की इच्छा से एक बात बताऊँगी। ये तो 15 मिनट का बाद हो गया वीडियो, ओह सॉरी। ठीक है, मैं तीसरा वीडियो एक बार डालती हूँ एक बार। ओके, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।